शास्त्री ट्यूशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं वासुदेव शास्त्री आपके लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है समास प्रकरणम। तो देखिए, समास प्रकरणम को हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। पहले हम बात कर लेते हैं समास शब्द की उत्पत्ति कि समासस्य उत्पत्ति शम उपसर्ग अस धातु गह प्रत्यय बराबर समासः। समासस्य परिभाषा, समास की परिभाषा अनेक पदानाम एक पदीभवनम समासः भवति, यानी कि अनेक पदों का एक पद होना ही समास कहलाता है। यदा अनेकानि पदानि मिलित्वा एक पदम जायन्ते तदा सः समासः इति कथ्यते। यानी जब अनेक पद मिलकर के एक पद हो जाते हैं तब वह समास कहलाता है। इसके साथ साथ एक और परिभाषा देखिए, समसनम समासः अर्थात संक्षिप्त होना समास है, यानी कि शब्दों का संक्षिप्तीकरण ही समास कहलाता है। समासे प्राय द्विपदे भवतः पूर्वपदम उत्तरपदश्च। इसके बाद देखिए, समासः पंचधा भवति। समास 5 प्रकार के होते हैं। समासस्य सामान्य रूपेण षट्विधा भवन्ति, यानी कि जो सामान्य शिक्षा होती है अपनी, उसमें समास के 6 भेद होते हैं। जो अपनी संस्कृत शिक्षा है उसमें 5 भेद होते हैं। जैसे केवल समास, जिसका विशेष संज्ञा विनिमुक्तम। अव्ययभाव समास पूर्व पदार्थ प्रधानः। तत्पुरुष समास उत्तर पदार्थ प्रधानः। बहुब्री समास अन्य पदार्थ प्रधानः। और द्वंद्व समास उभय पदार्थ प्रधानः। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं आपसे, देखिएगा कि समासस्य चत्वार भेदा। यहाँ समास के 4 भेद बताए गए हैं जो आपके इस प्रकार से हैं। जैसे अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्री समास। ये जो आपका तत्पुरुष समास होता है बच्चों, इसमें क्या है कि इसके होता है एक भेद कर्मधारय, और कर्मधारय समास का भेद होता है द्विगु समास। तो ऐसे करके इनका टोटल जो होता है वो होते हैं 6। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, यहाँ बताया जा रहा है कि समास विग्रह 2 प्रकार का होता है। यानी कि जो समास विग्रह होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है लौकिक समास विग्रह और एक होता है अलौकिक समास विग्रह। लौकिक में और अलौकिक में अंतर क्या होता है कि लौकिक तो अपना सामान्य होता है, और जो अलौकिक होता है उसमें हम विभक्तियों को इंडिकेट करते हैं, अर्थात विभक्तियों को शो करते हैं, विभक्तियों को दिखाते हैं, विभक्तियों को दर्शाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अव्ययभाव समासः। अव्ययभाव समासः प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययभाव समास भवति, यानी कि जिसका प्राय प्रथम पद मुख्य होता है, प्रधान होता है, अव्यय होता है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अव्ययभाव समास 16 अर्थों में होता है। अव्ययभाव समास 16 अर्थों में होता है जो इस प्रकार से बताया गया है। लेकिन अब हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं, जैसे विभक्ति, समीप, समृद्धि, समृद्धि का नाश, इसके बाद आता है अर्थाभाव, पश्चात, अंत्य, समृद्धि, शब्द प्रादुर्भाव, इसके बाद पश्चात, यथा। यथा के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि योग्यता, वीप्सा, पदार्थ, सादृश्य।
ठीक है। इसके बाद देखिए युगपद्य, सादृश्य, संप्रति, साकल्य और अंत अंतः। ठीक है, इस प्रकार से ये अपना यहाँ होता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं हम। जैसे पहला उदाहरण देखिएगा, अधि उपसर्ग के योग में। अब ये होता क्या है कि जो अधि है ना, ये तो बदल जाता है इति में, और जो अधि के बाद जो शब्द आता है उसमें हो जाती है सप्तमी विभक्ति एक वचन। जैसे देखो उदाहरण, अधिहरि, क्या लिखा हुआ है? अधिहरि। तो देखिए अधि पूर्व पद हो गया, तो अधिहरि में क्या होगा, जो हरि शब्द है इसमें हो जाएगी सप्तमी विभक्ति, तो ये बन जाएगा हरऊ, और अधि बदल जाएगा इति में, तो हमारा जो समास विग्रह होगा वह हो जाएगा हरऊ इति। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, अधिगोपम, तो इसका भी सेम इसी प्रकार होगा, अधि इति में बदल जाएगा, और गोप शब्द जो है इसका सप्तमी विभक्ति एक वचन बनेगा गोपी, बराबर समास विग्रह हो जाएगा गोपी इति। अगला उदाहरण, अधि विष्णु, इसका हो जाएगा विष्णु इति। और इसके बाद है अधिराजम, अधि रामम, रामे इति। नेक्स्ट उदाहरण है अधिनदम, नद्याम इति। तो इस प्रकार से हमारे अव्ययभाव समास होता है।